माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं। माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है। अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे YouTube पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप किसी बुरी संगत में पढ़ते पढ़ते बच जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको अपनी संगति में डालना चाहते हैं, कुछ लोग आपको बहलाना फुसलाना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर की आवाज़ सुन करके वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आप बच जाएंगे। तो अगर किसी भी तरह का शॉर्टकट का ऑफर आ रहा है प्लीज़ उसे रिफ्यूज़ कर दीजिए। किसी तरह के कोई नए लोग हैं उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को तो जॉब में भी मुझे ऐसा लग रहा है गलत जगह आप फंसते फंसते बच जाएंगे। भगवान की ऐसी कृपा आप पे रहेगी कि आप तो अपनी तरफ से करेंगे प्रयास, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा आभास हो जाएगा या सामने वाले से कोई गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आप बच जाएंगे। कुछ लोग पर्सनल लाइफ में भी किसी व्यक्ति के साथ फंसते फंसते बच रहे हैं, तो जैसे भी आपके साथ मेल खा रहा है आप उसको देख लीजिएगा। हेल्थ की बात करें, हेल्थ थोड़ी सी डाउन रह सकती है मई के महीने में। थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा स्लीपी, थोड़ा सा लेजी, एनर्जी ना होना, इस तरह की फीलिंग आती दिखाई दे रही है, लेकिन आप स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फील करके फिर ठीक हो जाएंगे। इस समय में आपके घर वाले, आपके जो फैमिली वाले हैं, जो आपके खासकर जो मदर हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। उनके मतलब उनके द्वारा आपकी सेवा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो।
इस समय में कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, जैसे मूंगा रत्न जो है, तो मूंगा रत्न आप पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर में, अपने कपड़ों में, अपनी ज्वेलरी में, या अगर आप सिंदूर वगैरह हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ हैं और सिंदूर वगैरह यूज़ करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा रेड कलर का सिंदूर आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ब्राइट रेड है, और हो सकता है उसमें कुछ स्पार्कल्स वगैरह भी, कुछ ब्राइट रेड आप चीज़ें यूज़ करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके अंदर एक आर्ग्यूमेंट की क्षमता रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ आर्ग्यू करता है, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले होंगे, और अगर आपकी कोई फाइट होती भी है तो वहाँ भी आप सामने वाले को बिल्कुल चुप करा देंगे। तो एक सेंस ऑफ क्लियरिटी रहेगी, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या सामने वाले को बोलने से आप अपना काम निकाल सकते हैं, ये थोड़ी चतुराई आप में इस मंथ में आ जाएगी। एक भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं, और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है, और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है, और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर आपको ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आप दोनों जैसे मिलके कुछ कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर है या वर्क में आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो ग्रोथ काफ़ी होती इस समय में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने घर में काफ़ी कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। धन की बात करें तो इस समय धन आप चाहे 1 रुपया खर्च करें लेकिन उसका 2 लौट करके आपके पास आएगा। तो बहुत अजीब सा संयोग है, लेकिन आप जितना खर्च करोगे पैसा वो आपको लौट करके आएगा, सेविंग्स आपकी बनाएगा। इस समय में आपका जो मन है वो खुली हवा में रहने का, ऐसी किसी जगह पे जाने का जहाँ बहुत ज़्यादा हवा बह रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा आप नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब हायर ऑल्टीट्यूड पे ही दिख रहे हैं, जहाँ हवा ज़्यादा है, किसी ऊंचे फ्लोर पे आप हैं या टेरिस पे हैं, रूफ टॉप पे हैं, छत पे हैं, किसी छज्जे पे हैं या किसी पहाड़ पर आप जा रहे हैं, तो वहाँ आप हवा को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के कान में से भी हवा जो है स्पर्श करके जा सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे बहुत ज़्यादा कान में कुछ अजीब सी साउंड आ रही है या हवा एकदम पास हो रही है, ऐसा भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। इस समय में आपका जो विचार है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे। आप अगर किसी कंफ्यूजन में चल रहे थे वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। इस समय में जो है आप कहीं दूर जा सकते हैं, अपने मैटरनल होम जो नानी नाना का घर होता है वहाँ कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उनके लिए कुछ लेकर के भी जा रहे हैं। इस समय में अगर हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर काफ़ी समय से आपकी काम को देखा नहीं जा रहा था, सराहना नहीं की जा रही थी, नोटिस में आप नहीं आ रहे थे, तो इस मंथ में आप नोटिस में ज़रूर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि नोटिस में आप आ रहे हैं तो अगर आपसे गलती होती है तो वो भी नोटिस में आने लगेगी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लापरवाह हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस लापरवाही की वजह से आपके नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लोग आपके पास काम करते हैं वो भी लापरवाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और मदर से आपको काफ़ी
अच्छा भाव मिलेगा, काफ़ी प्रेम मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप जो है वो आपको थोड़ी सी दिल को दुखा सकती है। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं तो उस न्यू रिलेशनशिप में आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो कि आपने सोची भी नहीं थी, जिसकी वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी फेज होगा, फिर आप उसको ओवरकम कर लेंगे या आपस में बात करके उस बात को सुलझा लेंगे। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहाँ पे भी है, वृषभ राशि जहाँ भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहाँ उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।